आपने जो अपना अनुभव सुनाया, सुनकर मन को बहुत प्रसन्नता हुई कि निरंजन का यहाँ आना सार्थक हो गया। यहाँ आने से आप लोगों को बोध जगा। इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट। परीक्षा हो गई, रिजल्ट खुल गया, और उसमें ताकि वो रोज सुबह और रात्रि को सोते समय जरूर एक बार उसको स्वाध्याय करेंगे। एक तो प्रश्न जगाया है, इधर प्रश्न है, इधर उत्तर है, तो ये आपको देह भाव से सदा मुक्त रखेगा, कर्ता का अभिमान से मुक्त रखेगा, ब्रह्म को खोजने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इसके द्वारा ये आपको दिया जाएगा। इसको फोटो फ्रेम करा कर रख लेंगे तो खराब हो जाएगा, तो रोज इसको सुबह भी पढ़ेंगे और अपने पे चिंतन करके मैं कौन हूँ। अगर ये करके रख दिया और अपने पर विचार नहीं किया तो जैसे वो पढ़ते आ रहे हैं ग्रंथ, गीता, रामायण, कुछ असर नहीं हुआ। इसलिए अपने पर। और एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, इसको भी रोज पढ़ेंगे। थोड़ा संस्कृत है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आराम से समझ जाएंगे। जैसे मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, और मैं अहंकार। इसी सरल से है पूरा। अभी आपको उसके बारे में कहा जाएगा। अब कुछ कहना है? अच्छा, तो आज का विषय के बारे में शंकराचार्य जी की घटना बताता हूँ। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का साक्षात हो रहा था। शंकराचार्य जी वो बात कहते थे, मंडन काट नहीं पाते थे। मंडन मिश्र जो कहते थे, शंकराचार्य जी अद्वैत सिद्धांत से उसे काट देते। काटते काटते मंडन मिश्र चुप हो गए। शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को काट नहीं पाए और मंडन मिश्र के द्वैत सिद्धांत को शंकराचार्य जी काट देते थे। तो विजय की घोषणा शंकराचार्य के तरफ, और शिष्य थे बहुत अद्वैत को मानने वाले, उन्होंने शंख बजा दिया। तो जो मंडन मिश्र की पत्नी थी भारती, उसने पूछा, आचार्य श्री आपने ये शंख क्यों बजा दिया? बोले, हमारी जीत हो गई और तुम्हारी हार हो गई। तो उस पत्नी ने कहा, मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने, कि तुम्हारी अभी आधी जीत हुई है और हमारी आधी हार हुई है। शंकराचार्य का आधी क्यों, जीत तो है पूरी और हार है पूरी। ना ना, आपकी पूरी जीत नहीं है, आपने मेरे पति को हराया है ना, मुझे कहाँ हराया? तो शंकराचार्य जी ने कहा, मेरे तेरे से क्या मतलब है? बोले, मतलब क्यों नहीं है, मैं अर्धांगिनी कहलाती हूँ, आधा अंग मेरा पति का हारा है, मुझे जब हरा दोगे तब पूरी है। तो बोलो, मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं। अरे तुम तो एक ब्रह्म को मानने वाले हो, एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो अभी आप कहते हो कि मेरा औरत से कोई मतलब, तो ये औरत कहाँ से आ गई? आप द्वैत ब्रह्म के मानने वाले औरतों को नहीं मानते हो तो तुम्हारा ये अद्वैत खंडित हो गया। शंकराचार्य भी सोचने के बात तो ठीक कहती है, एक ब्रह्म सर्वत्र है, उसके अलावा कुछ नहीं, और मैंने इससे का तिरस्कार कर दिया। तो बोले, प्रश्न करो। शंकराचार्य ने प्रश्न किया,
और प्रश्न किया तो क्या किया कि स्त्री पुरुषों का जो संबंध होता है, सेक्स मैथुन, ये आनंद कहाँ से आता है? आनंद कहाँ से आता है? तो शंकराचार्य जी तो उस वक्त पर 14 वर्ष की उम्र बच्चे, और ये कैसे सेक्स का उत्तर देंगे? तो इन्होंने छुट्टी मांगी कि मुझे 6 महीने का अवकाश दो, 6 महीने बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। तो अपने शरीर को सिद्धि के द्वारा लेटा दिया और शिष्यों से कहा इसको अच्छे से सुरक्षित रखना, मैं आऊंगा इसमें फिर घुसूंगा और फिर इसका उत्तर दूंगा। तो शिष्य लोगों ने अब शंकराचार्य के शिष्य को बीच में रखा और उस पर पहरा लगाकर रखा, उन्हें अकेला ऐसे छोड़ा नहीं जाता था। और वो एक राजा जो मरने जा रहा था उसमें सिद्धि से प्रवेश कर गए। कौन? शंकराचार्य। और वहां उसने प्रवेश करके रानियों के साथ भोग का सब अनुभव कर लिया अच्छी तरह से 6 महीने में। और फिर उसी शरीर में आकर जो शिष्य लोग घेर कर बैठे थे और उनको जाकर उत्तर दिया, समाधान भारती को मिल गया कि अब मुझे समझ में आ गया कि आनंद की उपलब्धि यह अपना स्वरूप है, विषयों से आनंद नहीं आता है। ये मूर्खता है कि स्त्री पुरुषों के संबंध से आनंद आता है। मन की वृत्ति एकाग्र हो जाती है और वह आनंद सुख, विषय सुख कहलाता है। वस्तुतः आत्मा आनंद स्वरूप है। पत्नी हो न हो, पति हो न हो, धन हो न हो, या संसार के भोग पदार्थ हो न हो, अगर विषयों में आनंद होता, ध्यान से सुनो, तो फिर गहरी निद्रा में जब व्यक्ति होता है वहां पर न पति है, न पत्नी है, न धन है, न मकान है, न नौकरी है, न विद्या है। लेकिन रात्रि को जब वो सो जाता है तो उठ कर कहता है रात में सुख से सोया। तो ये सुख कहाँ का था? न पत्नी थी, न पति था, न धन था, न पुत्र था, कुछ भी नहीं था, केवल चैतन्य आत्मा। तो चैतन्य आत्मा का स्वभाव आनंद है। ये जो विषयों से सुख मिलता है वो अनित्य है, क्षणिक है। अगर उसमें सुख होता तो गहरी नींद में किसी को सुख नहीं मिलता। पर गहरी नींद में पापी को, चोर को, डाकू को, बुद्धू, अज्ञानी सबको, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर समान है। तो गहरी नींद में जो आनंद आता है वो आत्मा का आनंद है, वो विषयों का आनंद नहीं है। विषयों का आनंद होता तो गहरी नींद में किसी को भी सुख नहीं होता। लेकिन हर व्यक्ति चाहे जितना गरीब रोगी हो, लेकिन नींद से उठकर कहता रात में 1 घंटा या 2 घंटे बड़ी मीठी नींद लिया, वो सुख से सोया। तो भारती ने अपने को हार मान ली और शंकराचार्य जी को विजय का उनको माला पहनाई। तो विचार शंकराचार्य के जीवन का ही मैं बताता हूँ कि वो आ रहे थे देश की यात्रा करने के लिए कि किस किस देश में धर्म का क्या रूप है, किस तरह धर्म सिखाया जाता है। तो गांव से निकलने वाले थे, जिस गांव से, उस गांव में एक धार्मिक व्यक्ति था। सब दुखियों को सुख पहुंचाता था, सब दुखियों को जिसको जो चीज चाहिए वो दान देता था, बहुत प्रसिद्ध था। तो शंकराचार्य जी उसी गांव से निकलकर जा रहे थे।
और वो व्यक्ति जो सबको सुख पहुंचाता है, गांव वालों ने कहा कि कल शंकराचार्य जी इस रास्ते से निकलेंगे और उस व्यक्ति के पास में कष्ट क्या था, 15 साल का बच्चा था पर बोलता नहीं था। तो आप उनके सामने अपने बच्चे को लेकर जाएंगे तो हो सकता है वो आपकी इच्छा पूरी कर दे। वो धनी सेठ, वो लोक कल्याण में लगा हुआ, सबको सुख पहुंचाने वाला, उसकी कोई अपनी इच्छा वासना नहीं थी। धन चाहिए, मकान चाहिए, खेती चाहिए, सबको सुखी करता था। और गांव वालों ने उससे प्रार्थना की कि कल शंकराचार्य जी इधर से निकलेंगे तो आप अपने बच्चे को लेकर जाना, वो आपकी इच्छा पूरी भी कर सकते हैं। उन्होंने कई वो बच्चा दिया है, जिनको बच्चा नहीं होता था आशीर्वाद किया, उनको बच्चा हो गया। कई मरों को भी जिंदा किया शंकराचार्य ने, तो तुम्हारी बात भी वो पूरी कर देंगे। दूसरे दिन शंकराचार्य जी आए और बच्चे को आगे लेटा दिया और खुद भी लेट गए। तो शंकराचार्य ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे लेटे हो, किस कामना से? बोले, महाराज हमारी कोई भी कामना नहीं है, एक यही हमारा जो बच्चा है, आज तक जन्म से न माँ बोला, न बाप बोला, न पानी बोला, न भोजन, कुछ नहीं बोला। आपका आशीर्वाद हो जाए तो ये कुछ बोल जाए। तो उस बच्चे से शंकराचार्य ने कहा, उठो। वो उठ गया और पूछा, तुम कौन हो? उस बच्चे ने जो बोला, ये कागज सबको दे दो। पंद्रह साल से जिसने न पानी बोला, न माँ बोला, न बाप बोला, वो शंकराचार्य को उत्तर दे रहे हैं। क्या कहा वो बच्चे ने? मैं न मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, न मैं चित्त हूं, न मैं अहंकार हूं। ये मैं नहीं हूं। न मैं कान हूं, न त्वचा हूं, न आंख हूं, न जीवा हूं और न नासिका। पांचों ज्ञानेंद्रियों का भी मैं ये नहीं हूं। वो 15 साल का बच्चा जो बचपन से एक अक्षर का भी ज्ञान संसारी नहीं लिया था, और वो यह वेद मंत्र बोल रहा है। तुम्हारा देवी मन क्यों बाहर जा रहा है? तुम्हारा मन बाहर जा रहा है, कागज हाथ में रख लिया तो बाहर जाओ, यहाँ मत बैठो। ज्ञान की बात है। तो फिर पांचों कर्मेंद्रियों को भी बोला कि न मैं वाक हूं, न मैं वाणी हूं, न हाथ हूं, न पैर हूं, न लिंग हूं, न गुदा हूं। क्या हूं? चिदानंद रूप। बोलो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आश्चर्यजनक घटना। गांव के सारे लोग जितने थे वो सब शंकराचार्य के दर्शन करने आए थे। आश्चर्यचकित हो गए, आनंदित हो गए। ये वाक्य शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा। अरे एक एक वाक्य नोट करो, शीघ्रता से, देरी मत करो, कोई वाक्य छूटने ना पाए। ये सीधा आत्मज्ञान कराने वाला है। मैं कौन हूं इसका बोध जगाने वाला है। आज तक किसी को जो नहीं हुआ है, शास्त्र पढ़कर, प्रवचन सुनकर, इस बच्चे के द्वारा जो वाक्य निकला है, ये महावाक्य हैं। इनको नोट करो। शिष्यों ने नोट किया और आगे फिर उसने अपने बारे में बताया कि न ये जो राग द्वेष होते हैं, शत्रुता कर लेते हैं, मेरा कोई द्वेषी नहीं, न मेरा कोई अनुरागी,
मेरे में राग द्वेष भी, ये राग द्वेष मन के धर्म है, मैं मन से भी अलग हूँ। और इसी प्रकार मेरा किसी में भी मदो ने किसी प्रकार का अहंकार है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम, न मोक्ष। मुझे ये चारों नहीं चाहिए। मैं न धर्म हूँ, न अर्थ हूँ, न काम मोक्ष। फिर क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। ये वचन वो बच्चा बोल रहा है 15 साल से मौन रहने वाला कि ऐसा। आगे फिर वो कहता है मेरे को न पुण्य लगता है, न मुझे पाप लगता है, और इसी प्रकार न सुख है न दुख। सुख दुख तो मन का है, पुण्य पाप भी मन का है। मेरे को मैं इससे भी अलग हूँ। और न ये तीर्थ जो लोग जाते हैं, गंगा जाते हैं, बद्री केदार जाते हैं, मेरे को कोई तीर्थ की जरूरत, मैं सब तीर्थों से अलग हूँ। न वेद न मेरे लिए है, न यज्ञ करना मेरे लिए है। तो फिर इस तरह से न मैं भोजन हूँ, न मैं भोक्ता हूँ, न भोग की इच्छा। ये त्रिपुटियों से मैं रहित हूँ। और इस प्रकार चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे वो कहता है बच्चा, अरे मेरे को मृत्यु छू नहीं सकती, मैं तो अजन्मा हूँ, अजन्मा को मृत्यु नहीं लगती है। और न मेरा कोई पिता है और न मेरी कोई माता है। इस तरह से अपने का स्वरूप, न मेरे कोई भाई है, न मित्र है, न मैं किसी का शिष्य हूँ, न मेरा कोई गुरु है, क्योंकि आत्मा का कौन गुरु बनेगा? आत्मा तो सबका गुरु। इस तरह अपने को देह से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से, 3 अवस्था से, 5 कोशों से, 5 भ्रांतियों से अलग करके चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। और अपने स्वरूप को बता, मेरा स्वरूप निर्विकल्प है, निराकार है। मेरे में कोई विकल्प आकार भी नहीं, मेरे कोई संकल्प विकल्प नहीं, निराकार हूँ। और हरि व्यापक सर्व समान विभु, कोई भी ऐसा जगह नहीं जहाँ मैं व्यापक हूँ, आकाश की तरह सर्वत्र। और इंद्रियों में रहकर, आँख में रहकर आँख को शक्ति देता हूँ, कान में रहकर कान को शक्ति देता हूँ, जिह्वा में रहकर जिह्वा को शक्ति देता हूँ। इस तरह से परमात्मा की शक्ति से, जैसे यह बिजली की शक्ति से हीटर, कूलर, पंखा सब चलते हैं, इसी तरह मैं सब इंद्रियों के अंदर सबको शक्ति देता हूँ। आखिरी में कहता है न मैं मनुष्य हूँ, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थी, न वानप्रस्थी। चिदानंद रूप बोलो मुख खोल के, चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। तो ये रोज प्रार्थना करना, ये आपको कार्ड दिया, इसको भी फ्रेम करा लेना ताकि खराब न हो। इस प्रकार तो वो बच्चा ने ये बोला, माता पिता गदगद हो गए। अरे आश्चर्य, जो माँ ने बोला, बाप ने बोला, पानी रोटी, और ये वेद शंकराचार्य खुद अपने शिष्यों को कहते हैं, नोट करो कुछ छूटने न पाए, हर वाक्य को ये महावाक्य है। तो अब वो अपने बच्चे को लेकर और घर चल पड़े। बाप अपनी तरफ खींचता है, माँ अपनी तरफ। एक बार माँ बोल दो, एक बार, लेकिन वो बच्चे ने माँ बोला ना बाप बोला, वो वैसे कर वैसे सारे रास्ते उससे कहते हैं एक बार बोल दे, एक बार नहीं।
रात तो जैसे तैसे निकाली, सुबह उठ के फिर भागे बच्चे को लेकर। शंकराचार्य तो यात्रा पे थे, दूसरे गांव पहुंच गए, वहां जाकर प्रणाम किया। महाराज, आपने जो शक्ति इस बच्चे को कर दी थी, ये आपके पास ही रह गई। ये घर में हम गए, एक बार भी माँ नहीं बोला, बाप नहीं बोला, भोजन पानी भी नहीं बोला, आप दया कीजिए। भगवान शंकराचार्य ने कहा, ये कभी संसार की भाषा नहीं बोलेगा, और ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसे हमें दे दो। माँ को गुस्सा आ गया कि चाहे मेरा बच्चा गूंगा रहे, मैं इस बच्चे को नहीं दूंगी। तो फिर ले गए और क्या कहा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसे ये लोक कल्याण के लिए हमें दे दो। माँ ने ले गई, मैं नहीं दूंगी। अब क्या होता है, वो बच्चा घर में कुत्ता आ जाता है, वो भगाता नहीं। बिल्ली कुछ दूध पीती है, मना नहीं करता है। कोई किसी प्रकार से खेत में पहुंचाया तो पशु चर जाते हैं खेती को, तब भी भगाता। तो गुस्सा कि ये तो हमारे काम का, घर में भी नहीं कुछ काम करता है। कुत्ता आ जाता है, बिल्ली खा जाती है, कोई भिखारी सामान ले जाता है, कोई कुछ नहीं कहता है, खेत में भी काम नहीं आता है। तो इसको तो उस बाबा को ही दे दो, ताकि उनकी लंगोट होता रहेगा, पैर दबाता रहेगा, हमारे तो काम का नहीं। आए, लो पकड़ो इसको, तुम्हारे शरण में लो उसको, ये हमारे काम में नहीं आता है। पर ये तुमने कैसे कह दिया कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है? तो सुनो, आज से 15 साल पहले तुम कुंभ में गए थे? हाँ गए थे। आपको किसे पता लग गया? तो फिर वहां तुम एक अपने बच्चे को लेकर गए थे, और एक संत ध्यान में बैठा था, उसके आगे लेटा दिया कि हम नहा के आ रहे हैं और इस बच्चे को तुम्हारे पास तुम्हारी कुटिया में रख रहे हैं। अब क्या हुआ, वो तो महात्मा लोग अलग अलग आ रहे हैं, कोई हाथी पे बैठ के आ रहा है, कोई शिष्यों के साथ आ रहा है, कोई नाच गान हो रहा है, तुम्हारा मन उसमें लग गया, तो उसमें तुम्हें देर लग गई। अब जब तुम्हें याद आया कि बच्चा मैं छोड़ के आया हूं, तो नहा के तुम आए और वो बच्चा वहां नहीं मिला। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बाबा जी बोलो ना, मेरा बच्चा कहाँ? वो तो ध्यान में था पहले भी, अभी भी। अरे जल्दी बताओ, भी पुलिस वाले को बुलाऊंगा, मारेगा डंडा, बताओ कहाँ है? अरे भाई यही कहीं होगा, देखो यहाँ देख लिया, नहीं है। सोचा ये तो दुष्ट लोग हैं, पुलिस वाले को बोलेंगे, पुलिस वाला भी अपनी अभद्रता मारपीट करेगा मेरे साथ। तो कहा देखो इधर पीछे झाड़ी में देखो मिलेगा। वो बच्चा तो झाड़ी में मिलेगा ये बोला, गए देखने, वो बाबा खुद बच्चा बन गया था, और वो ये तुम पालते रहे थे, और तुम्हारा बच्चा वो तो तुम्हारे पीछे पीछे नदी में गंगा के प्रवाह में निकल गया। तभी ये वो बच्चा है जो यह मौनी बाबा जो ध्यान में बैठे थे, सिद्ध योगी, वो ये तुम्हारे घर में आया था। उसका उस नाम रख दिया हस्तामलक। तो वो शंकराचार्य के साथ रहा। तो बात यही समझना है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। और ये जो भी आपको पत्र दिया, इसका रोज स्वाध्याय करना, इसका भी रोज स्वाध्याय करना, ये तुम्हारे सच्चिदानंद। और एक कागज है, एक तरफ ये बंधन का कारण है और ये चिंतन मुक्ति का है, ये भी रखना। आपकी
स्थिति करने के लिए, आपका चिंतन परिपक्व करने के लिए कई प्रकार की योजना मैंने बनाई है। तो आप इस प्रकार से इनका उपयोग करना, ऐसे ही पटक नहीं देना, बच्चों के लिए मत छोड़ देना। सच्चिदानंद, मेरा सच्चिदानंद। मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, वेद मंत्र का मैं हूँ सृष्टा, वेद मंत्र का मैं हूँ सृष्टा, मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, ये नाम तो तुम पूछ के लिखो ना। मैं हूँ साक्षी भू, मैं हूँ साक्षी भू, कोई कोई जाने रे, उस कापी में नाम लिखा है, देखो। पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा। पंचकोश कौन कौन से? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये मैं तो इसका साक्षी दृष्टा हूँ। फिर से पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, पंचकोश से हूँ मैं न्यारा, तीन अवस्था से भी पारा, तीन अवस्था से भी पारा, तीन अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इससे भी मैं अलग साक्षी हूँ। अनुभव सिद्ध स्वरूप, अनुभव सिद्ध स्वरूप, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, समझ गए ना? किसका धर्म है? शरीर का। मैं शरीर, ये मैं तो इससे अलग हूँ। पाप पुण्य कछु कर्म नहीं है, पाप पुण्य कछु कर्म नहीं है, ये मन के धर्म है, पाप पुण्य सूक्ष्म शरीर के। अज निर्लेपी रूप, अज निर्लेपी रूप, अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं है। कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, आप पर प्रकाश हैं, तो चंद्रमा को भी आप प्रकाश करते हैं, सूरज को भी प्रकाश करते हैं। आपको सूरज चंद्रमा प्रकाश, इसलिए वो पर प्रकाश है, मैं आत्मा स्वयं प्रकाश हूँ। सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, सूर्य चंद्र में तेज मेरा है, अग्नि में भी ओज मेरा
कोई कोई जाने रे, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, भूत वर्तमान भविष्य मेरे द्वारा प्रकाशित होता है। मैं नहीं रहूंगा तो भूत को कौन बताएगा, मैं नहीं रहूंगा तो वर्तमान को कौन जानेगा, मैं नहीं रहूंगा तो भविष्य को कौन बताएगा। तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, तीन लोक का मैं हूँ स्वामी, घट घट व्यापी अंतर्यामी, घट घट व्यापी अंतर्यामी, सब शरीरों में घट घट में बैठा हुआ हूँ और अंदर रहकर उनके सब को जानता है। तो अंदर रहकर, मंदिर में तीर्थ में नहीं, अपने घट घट में उसका अनुभव करो। मैं हूँ सर्वाधार, कोई कोई जाने रे, रामेश्वर निज रूप पहचानो, रामेश्वर निज रूप पहचानो, जीव ब्रह्म में भेद न जानो, जीव ब्रह्म में भेद न जानो, परमात्मा तुमसे अलग नहीं, अपने को जीव अलग मत मानो, परमात्मा ही जीव रूप में है। मैं हूँ आत्म स्वरूप, कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप, कोई कोई जाने रे, तुम सत क्यों हो, तुम चित क्यों हो, तुम आनंद क्यों हो, अपने को सच्चितानंद आत्मा जानो। तीनों कालों में तुम्हारा नाश, सत किसको कहते जो उसका कभी नाश, तो तुम तीनों कालों में हो, तुम चैतन्य हो, तुम जड़ नहीं हो और तुम आनंद रूप हो, तुम दुखी। ये कौन दुखी है, ये शरीर के अंदर जो अहंकार करता है जीव, वही जड़ हो जाता है, वही दुखी हो जाता है और उसका 84 में भटकन है। लेकिन तुम तो सच्चिदानंद हो, तुम्हारा कभी जन्म नहीं, कभी मृत्यु नहीं। हो गया? अच्छा, तो इस तरह से अभी आपका वो अंतिम भजन प्राण प्यारे। अय प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, अब दया करके जल्दी, दर्शन हमें कराना, उपकार जो किया है, जाता नहीं बखाना, आवागमन का बंधन, पड़ा आपको छुड़ाना,
यह ज्ञान का बगीचा प्रभु आपने लगाया, ना सूख जावे इसको, पानी पुनः पिलाना, सोए हुए थे हम सब, प्रभु आपने जगाया, रास्ता दिखा के सच्चा, निर्भय हमें बनाया, जब हो अज्ञान अंधेरा, तुम सूर्य बन के आना, संशय जो हो हमें तो, महावाक्य फिर सुनाना, रोते हुए हम सभी को, विश्वास दिला के जाना, फिर दिव्य ज्ञान मूर्ति का, किस वक्त होगा ना, प्रभु आपकी विदाई, हमको जला रही है, हे नाथ जल्दी आकर, विरह अग्नि को बुझाना, हुई जो भूल हमसे, उनको न मन मिलाना, निहारेगी शांत तुमको, हे नाथ जल्दी आना, अये प्राण प्यारे गुरुवर, हमको न भूल जाना, अब दया करके जल्दी, दर्शन हमें कराना, एक एक सबके साथ रख दो, अलग अये अलग। प्राण प्यारे गुरुवर, अब आपने ये भजन बोला है, इसने मेरे को बुलाया है, तो मैं आपको सूचना करता हूँ, जैसे ये आनंदी माता ने सब जगह सूचना भेजी और आप अपने रोगों से छूटने के लिए आए, प्रचार किया, तब आपको पता लगा। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि ये ज्ञान हमारे गांव में हमारे सब लोगों को मिले, तो तुम अपने गांव में भी इस प्रोग्राम को रख सकते हो, गांव वालों को बुलाकर मीटिंग करके कोई हाल ढूंढ कर, और
मेरा कोई एक पैसा भी फीस नहीं है कि उसमें आपको खर्चा देना पड़ेगा। खाने को जो दोगे पत्र पुष्प फल, मेरा जीवन चलेगा। तो आप जो कहा कि आप कब दर्शन दोगे, कब मिलोगे, ये भजन में था, तो आप बुलाओगे तो प्रचार करोगे तो मैं आकर दे सकूँगा। कितने हो गए? जितने ने क्लास लिया उनको देना कहा। गुरु जी मैंने क्लास ली है, लेकिन मैं अब बस आपसे विनती करती हूँ, मुझे भी दीजिए। मनमोहन शर्मा। बाकी लोग चले जाएं। इंदिरा। वंदना गुप्ता। रोशनी। चलते चले और कुछ है तुमको देने को? शालिनी भट्ट।